नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं जाति, आय और निवास के प्रमाण पत्र पर कि ये कितने वर्षों के लिए वैलिड रहता है, और जो भ्रांतियाँ फैली हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल को, एक एक को। पहले आय, जात, निवास इस तरीके समझते हैं और उनके प्रूफ को समझते हैं कि कहाँ पर मेंशन है, कैसे मेंशन है। इन सब चीज़ों को, इन सारे पहलुओं को समझेंगे। आप इस वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये सबसे पहले हम बात करेंगे आय के प्रमाण पत्र के बारे में। आय प्रमाण पत्र के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। और ये आय के प्रमाण पत्र पे कहाँ लिखा होता है इसकी भी हम यहाँ पर आपको कॉपी दिखाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि आय प्रमाण पत्र की जो वैधता थी पहले थी 6 वर्ष, अब जो कर दी गई है, अब वो कर दी गई है आपकी 3 वर्ष के लिए। यानी अब जो वैधता है वो 3 वर्ष कर दी गई है। ये आपके प्रमाण पत्र पर भी मेंशन होता है। तो यानी आय प्रमाण पत्र आपका 3 वर्ष तक के लिए वैलिड होता है। क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं ये लिखा कहाँ पर होता है प्रमाण पत्र में। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आपके सामने ये उत्तर प्रदेश शासन का जो है आय प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए कहाँ पर लिखा होता है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए इस जगह पर जो है यहाँ पर कहाँ लिखा है, तो इसको हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष तक के लिए मान्य होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आय प्रमाण पत्र जो आपका है वो 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए मान्य होगा, ये 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। तो ये क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं। जिस तारीख से यानी जारी के दिनांक, यानी जिस डेट से ये जारी होता है उसी तारीख से ये जो है मान्य कर लिया जाता है कि अगले 3 वर्षों के लिए ये मान्य होगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर कट आपके पास लिख के आ रही है, अभी तक भी आ रही है, 17 में भी आ रही थी, अभी भी लिख के आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आइए बात करते हैं अगले प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ एक आदेश मैं आपको दिखाऊं, पहले आप पहले इस आदेश को देख लीजिए, फिर उसके बाद की हम बात करते हैं। ये आदेश आपका है 4 दिसंबर 2020 का, यानी लेटेस्ट है। और ये समस्त जिलाधिकारी और बेसिक निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, और यानी ये एक भर्ती का है जिसमें 39,000 की अभी भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसका है, उसमें मेंशन किया गया है। तो आइए इसी आदेश के अनुसार इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि कितने अवधि के लिए बाकी निवास और जाति प्रमाण पत्र वैलिड होते हैं। देखिए इसको जब नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए आपको बिंदुवार कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ आप इसको समझ सकते हैं। आप एक एक चीज़ को समझना चाहें तो यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। एक ही बिंदु आपके पास जो है आपके लायक है यहाँ पर कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदन पत्र, यानी यहाँ तो बेसिक शिक्षा को मेंशन किया गया है, लेकिन कोई भी आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित की गई अंतिम तिथि, जो विज्ञापन आता है, जो भी आवेदन आप करते हैं उसकी अंतिम तिथि जो भी हो, यहाँ जैसे 28/5/2020 थी, यानी उस तिथि से उसके पहले के निवास और जाति प्रमाण पत्र का ही स्वीकार किया जाए, ये आदेश किया गया था। यानी कहने का मतलब ये है सिर्फ कि वही प्रमाण पत्र, निवास हो या जाति हो, वो जिस डेट को, जैसे मान लीजिए आपका कोई विज्ञापन आया और वो 20 दिसंबर को अंतिम तिथि उसकी थी, तो 20 दिसंबर से पहले के उसके होने चाहिए। कितने साल पुराने होने चाहिए इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर जो चर्चा और जो धारणा बनी हुई है उस पर हम बात कर लेते हैं। आइए, तो आपको क्लियर हो गया कि कितने वर्ष के लिए है। अब आइए जो सामान्य धारणा बनती है, जो लोग एडवाइस करते हैं, उस पे बात करते हैं। सामान्य धारणा इस प्रकार है कि 6 माह के लिए ये वैलिड होता है।
हुआ करती थी, अब ये वैधता इसकी 3 वर्ष कर दी गई है। यानी सामान्य तौर पर सभी लोग एडवाइस करते हैं कि आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि एक नॉर्मल वे में जो उसका डाटा ऑनलाइन होता है वो शायद हटा दिया जाता है। यही कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि 3 साल के अंदर का ही हो और जो आपका विज्ञापन आया है उसकी तिथि के पहले का बना हुआ हो। तो ये चीज़ होती है। बाकी एक्सेप्ट करने वाले पे 4 साल का 5 साल का भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो ज़्यादा क्लियर कट करना चाहता तो अपना आदेश देता है, अन्यथा की स्थिति में वो उसे मान लेता है। तो यानी आप जाति प्रमाण पत्र की भी चीज़ें समझ गए, लेकिन आप 3 साल पुराना है तो आप एकदम सेफ हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होता। अब बात करते हैं इसके जो है प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र पे। तो निवास प्रमाण पत्र की भी आप डेडलाइन देख चुके थे कि कितनी होनी चाहिए। तो ये 6 माह हुआ करती थी, अब इसकी वैधता जो है 3 वर्ष कर दी गई है। ये चीज़ है यहाँ पर, यहाँ भी वही चीज़ है कि 3 वर्ष इसकी निवास प्रमाण पत्र की आपको मिलती है। आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष है इसकी। यानी कुल मिला के जो निष्कर्ष निकलता है, आय प्रमाण पत्र जो आपका है वो 3 वर्ष के लिए वैलिड है, लिखा है उस पर। बाकी निवास और जाति के लिए कहीं मेंशन नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो आप आवेदन कर रहे हैं, यानी जिस विज्ञापन के तहत आप आवेदन कर रहे हैं उसकी अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सके वो 3 साल से ज़्यादा पुराना सबमिट आप ना करें, बनवा लें। बस यही एक एडवाइस है और यही एक प्रोसीजर चलता है हर जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर रह गए हैं तो आप हमें वीडियो में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके के आपके सवाल और आपके ही जवाब, और कुछ मेरे जवाब, और कुछ जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उनके सुझाव के आधार पर वीडियो बनाते हैं हम और उसे आप तक लाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।